Assalamu alaikum friends. So this is Mumin Majid and हमने पिछली बार सेट्स का मैथमेटिक्स का पोर्शन सेट पढ़ा था, रिलेशन फंक्शंस पढ़ा था और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था और मैंने इनके एमसीक्यू वीडियोस भी आपके प्रोवाइड कर दिए थे और 209 क्वेश्चंस हमने इनके किए थे। टोटल में 209 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ER मोमिन मजीद। ठीक है, जिन्होंने अभी तक एमसीक्यूज नहीं देखे उनसे मेरी गुजारिश होगी कि एमसीक्यूज को जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है और क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो आपको जरूरी है कि आपको एमसीक्यूज आनी चाहिए, एमसीक्यूज बनाने हैं आपको। तो आज का टॉपिक मैं ले आया हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, और मैं कुछ ट्रिक्स से स्टार्ट करता हूं। ट्रिक्स भी दिखा देता हूं कैसे कैसे हमारी कैलकुलेशंस इजी होती है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, कौन सी फॉर्मूलाज है, कौन सी यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सबके बारे में बता दूंगा। आप आराम से इसको देखेंगे, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए, सबसे पहला चीज हमें यह पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, देखिए, लेट सपोज एक पर्सन है, लेट सपोज राम है। ठीक है, वो गया बैंक के पास, ये बैंक है यहां पे। राम ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। लेट सपोज ही डिपॉजिट 1,000 रुपीज। ठीक है, इसने यहां पे कितना डिपॉजिट किया, 1,000 रुपीज बैंक में इसने डिपॉजिट किया राम ने। राम एक कस्टमर है, ये कंज्यूमर है, कस्टमर है बैंक का। तो जब इसने डिपॉजिट किया, बैंक इसको बोलता है भाई हम आपको 10% देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो क्या करता है राम, 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए इधर पैसा रखता है, और उसके बाद राम जब पैसा निकालता है, ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी इस इंटरेस्ट की वजह से आ जाता है। ठीक है, जो राम ने 1,000 रुपीज डाला था, देखिए अगर मैं पहले साल देखूंगा, फर्स्ट ईयर, कितना इंटरेस्ट है, 10%। 10% 1,000 का कितना होता है, 10/100 इंटू 1,000, तो वो आ जाएगा 100 आ जाएगा वो। ठीक है, 10%, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में इसको कितना चढ़ गया, 100। इसी तरह सेकंड ईयर में भी कितना इसको इंक्रीज हो जाएगा, 100। थर्ड ईयर में भी इसको कितना इंक्रीज हो जाएगा, 100। तो जब ये 3 साल के बाद वापस आएगा बैंक के पास, तो इसको पहले साल 100 चढ़ गया, दूसरे साल भी 100 ऐड हुआ, और तीसरे साल भी इसके पैसों को 100 ऐड हो गया। तो आफ्टर 3 इयर्स जब राम बैंक के पास जाता है, तो इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे अब जमा होंगे, 1,300। ये इसको हम कहते हैं अमाउंट। जो मनी इसने राम ने डिपॉजिट किया बैंक में, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। और जो इसको इंटरेस्ट लगाने के बाद टोटल में मिल गया, उसको बोलते हैं हम अमाउंट। अब सर इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होता है यहां पे एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट जो यहां पे आ गया, उसी को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ये जो एडिशनल अमाउंट है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और वो कितना है आपको, 100 100 100, वो है आपका 300। इन अदर वेज मैं कह सकता हूं कि अमाउंट में से अगर आप माइनस करेंगे प्रिंसिपल, वो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो अब आपने क्या सीखा, हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक बंदा गया बैंक के पास, उसने कुछ लेट सपोज 1,000 रुपीज डिपॉजिट किया 3 सालों के लिए, और उसको बैंक बोलता है हम आपको 10% रेट लगाएंगे। तो उसको पहले साल भी 10%, इसको क्या बोलते हैं, 10% लगती है, तो 100 रुपीज को चढ़ते हैं, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। तो उसको टोटल में कितना ऐड होता है आफ्टर 3 इयर्स,
उसको होता है आफ्टर 3 इयर्स 300 ऐड। इसका मतलब उसको टोटल में कितना अमाउंट होता है जमा 1300। अगर मैं आपको बोलूंगा 2 साल के बाद उसको कितना जमा होगा, 2 साल के बाद 1200 होगा जमा। अगर मैं बोलूंगा 1 साल के बाद 100 होगा जमा। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं ये, असल में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं सिंपल, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, यहां पे किसके बराबर था वो 300, तो सिंपल इंटरेस्ट की जो बेटा फॉर्मूला होती है वो होती है पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है तो कैसे किया आपने, हमने क्या किया, प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल आपके पास 1000 था, रेट क्या थी, रेट आपके पास थी 10, टाइम क्या था आपके पास 3, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100, तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 300 आर 300, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 300 है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अब दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा बता देता हूं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें ये जो 10% है ये थ्रू आउट रहता है सेम, यानी जब यहां पर देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं, 10% जब पहले साल हमने यूज किया, कितना आ गया वो 100, इसका मतलब 1 साल के बाद इसको 1100 रुपये होंगे जमा। अब सिंपल इंटरेस्ट बोलता है जी मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगा ना वो प्रिंसिपल पर लगाऊंगा, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है ये प्रिंसिपल पर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो अमाउंट पर लगता है। देखिए यहां पर जब हमने और 10% लगाए, ये है ना 10%, लेकिन जब दूसरा साल था हमने 1100 का 10% नहीं लगाया जितना इसको टोटल बना 1 साल के बाद, नहीं, हमने अगेन उसी प्रिंसिपल का ही 10% लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वाइल एज अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं वो भी यही ऐसे ही करना है, मगर आप जब सेकंड ईयर देखोगे, सेकंड ईयर देखने के बाद आपको अब देखना है टोटल में अमाउंट कितना जमा हुआ, वो हो गया 1100, आपको 1100 को 10% लेना है, फिर वो बनेगा 1200, है ना 1200 जो भी बनेगा, तो फिर आपको तीसरे साल लेट सपोज देखना है आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ेगा, आपको 1200 को लेना है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतनी ही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल पर लगता है, जो प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट था, और जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको लगता है अमाउंट पर, जो अब जमा हो गया 1 साल के बाद कितना अमाउंट जमा हो गया आपको उसके हिसाब से आपको लगेगा। लेट अस सपोज मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है या आपने याद रखनी है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, लेकिन मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस हमें इजी करनी है। तो क्या करेंगे हम काम बेटा, सबसे पहली ट्रिक सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने की, ट्रिक नंबर 1, अगर आपके देखिए आप क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इट इज एक्चुअली द RT% ऑफ P। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल करते हैं, हम प्रिंसिपल लेते हैं 1000, रेट लेते हैं 10%, आप लोगे टाइम 2 ईयर। अगर आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम RT निकालते हैं। RT% किसके बराबर होगा, RT बराबर होगा 2 × 10, वो होगा बराबर 20%। ठीक है, इसको कैपिटल R लिखेंगे, तो वो 20% के बराबर होगा। फिर आपको इसका इतने परसेंट निकालने होंगे आपको 1000 के, सो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होगा 20/100 इंटू 1000, तो ये दो जीरोस खत्म, 20 × 10 इज 200, सो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200। अगर आपको आप पूछेगा कोई भाई बताओ आप अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, प्रिंसिपल आपका 1000 है, यानी अमाउंट होता है टोटल में अब इसके पास कितना अमाउंट जमा हो गया आफ्टर 2 इयर्स, वो आ जाएगा 1200 रुपये। तो आ गया आपको ये कंसेप्ट समझ। चलिए फिर आगे आगे मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दे लेता हूं, चलिए आगे देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल। हम प्रिंसिपल लेते हैं 8000, लेट सपोज रेट लेते हैं 12.5% और टाइम लेते हैं 3 साल। अब मसला आ गया सर यहां पे तो परसेंट्स में है, परसेंट्स में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेट सपोज जो बंदा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 करेगा लेट सपोज, या अगर वो RT भी करेगा, सर RT आएगा 3 इंटू 12.5, सर ये तो थोड़ा फ्रैक्शंस में आ गया, ये थोड़ा टफ है, इससे कोई इजी तरीका है। सर मैं करूंगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे तो हो जाएगा R इंटू टी मल्टीप्लाई में, वो तो
करना है यहाँ पे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, मेरे पास एक और तरीका है। क्या है? देखिए बेटा कैसे करोगे आप मुझे बताओ सबसे पहले 12.5% आपको ये पता होनी चाहिए। इसको फ्रैक्शंस में क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए 125/10 में इसको लिख सकता हूं। 5 2s आर एंड 5 2s आर 10, 5 5s आर 25। अगर मैं इनटू करूंगा 1/100, यानी इसको फ्रैक्शंस में लिखने के लिए डिवाइड बाय करते हैं 100, क्योंकि है ना परसेंट्स में। तो 25 1s आर 25 4s आर, इसका मतलब 1/8 इसका फ्रैक्शन में आता है। ये आपको याद रखना है। 12.5% का फ्रैक्शन क्या आता है? 1/8। इसका मतलब क्या होता है? अब अगर आप इसको देखोगे, अच्छे से देखोगे, इसका मतलब हो गया ये जो आपके पास बेटा आर टी होगा। आप जरा निकालो आर टी। मैंने बोला ना आपको आर टी निकालने के लिए। तो अब क्या बनेगा? वो 3/8 बनेगा ना। 3 इंटू 1/8 बनेगा 3/8। अब ध्यान से देखना, ये ट्रिक है। ये ट्रिक यहां से देखिए, ये दूसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। अब देखो यहां पे मैं इसको कंसिडर करता हूं पी आपका, सॉरी ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका पी है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। आपका प्रिंसिपल कितना है? 8। इंटरेस्ट कितना है? 3। देखिए अब क्या करेंगे हम काम। अगर आपको देखना है कि प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, तो आपके पास कितना है टोटल में प्रिंसिपल? 8000। तो इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे? ये 8000 बनेगा, इसको 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8000। ये ट्रिक है। अब इसको भी फिर यही 1000 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनेगा आपके पास इंटरेस्ट? 3000 इंटरेस्ट। देखिए बस यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आंसर यही है। अब हो गया आसान कि नहीं? तो ये आपके पास ट्रिक है। ठीक है, आप आरटी निकालो, उसको फ्रैक्शंस में लिखो और आप देखो प्रिंसिपल क्या है आपको, आप उस अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से देखो। मैं एक बार और समझा देता हूं। हमने क्या किया काम? हमने पी लिया 8, आई लिया आई लिया 3। अब 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमको 8000 आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल 8000 है तो 1000 किया, वही 1000 यहां पे भी मल्टीप्लाई, वही 1000 यहां पे भी मल्टीप्लाई, तो यहां पे आएगा 8000, यहां पे आएगा 3000। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो आएगा 3000। एक और एग्जाम्पल, ट्रिक देखो, ट्रिक कितनी बहुत अच्छी ट्रिक है। अब प्रिंसिपल लेते हैं 36,000, अब रेट लेते हैं 16/2/3%। अगेन रेट थोड़ा मुश्किल है। टाइम लेते हैं 7 साल। कैसे करोगे? लेट सपोज आपको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर अमाउंट भी निकालना है। अगर आप आर टी करोगे, मिसाल के तौर पर आर टी कितना मुश्किल है? 16/2/3 का परसेंट, वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, उसकी कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बताता चलूं वो बनेगा आपको कुछ 50/3 इंटू 7। ठीक है, फिर वो बहुत कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैसे चलोगे? अगर आप ऐसे चलोगे, आपको सबसे पहले देखना है 16/2/3% जो है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे, ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? इसको फ्रैक्शन में जब आप लिखोगे वो आएगा 1/6। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने इससे पहले बोला। 12.5 को आपको डिवाइड बाय करना होता है 100, तो उसी से आपको निकलेगा। एक बार और मैं दिखा देता हूं। ये ना 16/2/3, इसको आएगा 16 3 48 प्लस 2 इज 50। तो 50/3 इंटू 100, क्योंकि 100 डिवाइड बाय करते हैं। 50 1s आर 50 2s आर, तो आया 1/6। ओके सर, ये रखना है इंटरेस्ट, ये रखना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपको? 6। इंटरेस्ट कितना है? 1। अब मुझे बताओ आपको प्रिंसिपल कितना है? लेकिन 36,000। आप मुझे बताओ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे ताकि प्रिंसिपल बनेगा 36,000? मेरे हिसाब से 6,000 करोगे मल्टीप्लाई, वो बनेगा 36,000। तो यही 6,000, ठीक है, यही 6,000 आपको। लेकिन यहां पे एक मसला हो गया। हमने पिछली बार क्या किया था? हम पहले आर टी निकालते थे, यहां मैंने डायरेक्ट दिखाया, तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो पहले हमें आर टी जरूरी निकालना है, उसके बाद ही आपको करना है ये। तो पहले आप बेटा आर टी निकालिए। तो आर टी किसके बराबर आएगा? आर टी बनेगा बराबर 7/6। ठीक है, तो आपका 7 इंटरेस्ट होता है, जो ऊपर वाला होता है वो इंटरेस्ट, ये हमेशा ऊपर वाला इंटरेस्ट, नीचे वाला प्रिंसिपल। तो बेटा प्रिंसिपल आपका 6 है, इंटरेस्ट आपका 7 है। अब देखो आप कितना मल्टीप्लाई किया, मैंने अभी बोला आप 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 36,000। इसको फिर यही 6,000 मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 42,000। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आएगा 42,000। अब अगर आपको अमाउंट देखना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कितना है? 36 प्लस 42, वो आ जाएगा 78,000।
आसान है, देखिए ट्रिक कितनी आसान है। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, हमारे पास P बराबर है 49,000, रेट बराबर है 57 1/7% और आपके पास T बराबर है 4 years। बताओ बेटा, आपको अब यहां पे मैं थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं क्वेश्चन में। आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ओनली सेकेंड ईयर। बस अब 4 सालों का नहीं निकालना है, आपको खाली दूसरे साल का निकालना है। इसका मतलब हर साल का, मैंने आपको अभी बोला, हर साल, अगर आप पिछली स्लाइड देखोगे ये वाली, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। जितना पहले साल का होगा उतना ही दूसरे साल का, उतना ही तीसरे साल का भी। इसका मतलब यहां पर आपको एक चीज करना, आपको टी मल्टीप्लाई नहीं करना है। जरा मुझे बोलिए आप क्या आ जाएगा फिर। इसका मतलब आप मुझे पहले बताइए 57 1/7 को जब मैं फ्रैक्शंस में लिखूंगा, ये किसके बराबर बनेगा? 57 into 7, 7 7s are 49, 7 5s are 35, 35 4 हो गए 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इंटू करेंगे 1/100, तो ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, तो 2 0 खत्म, ये बनेगा 4/7। तो आपको 4/7 निकला। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका हाँ, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे हमने पिछली साइड से किया। अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 7, इंटरेस्ट कितना है? 4। बताइए 7 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? वो 49,000 बनेगा, मुझे 7,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही इसका मतलब ये 49,000 बन गया। अब बताओ मुझे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट मुझे बनेगा 4 into 7,000, दैट इज 28,000। इसका मतलब हो गया खाली एक साल का। अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता, पूरा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, ये खाली दूसरे साल का यहाँ पे ऑफ है। इसका मतलब खाली 28। अगर होता सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, फिर आपको करना है 28,000 into 4, ये दिमाग में रखिए। फिर आपको क्या करना था? 28,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना था। चूंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर बोला था, सेकंड ईयर आप निकालो, थर्ड ईयर निकालो, फोर्थ ईयर निकालो, कोई भी ईयर निकालो, सिंपल इंटरेस्ट हर किसी साल का एक जैसा होता है, ठीक है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है अमाउंट पर और सिंपल इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल पर, जो मैंने पहले ही समझाया। अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला देखिए बेटा। ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो बेटा ए बराबर होगा पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, किसके बराबर है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। देखिए तीसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3। तो अगर मैं यहां से P निकालूंगा कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला भी यूजफुल है बहुत। और अगर मैं A डिवाइड बाई P लिखूंगा, ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस आर टी बाई 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। ओके सर, क्या मतलब? देखिए मैं इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास प्रिंसिपल है, लेट अस सपोज 3200, और हमारे पास अमाउंट बन गया वो 3456, ठीक है। मान लेते हैं आपने बैंक में 3,200 रुपीज बैंक में जमा करवाए, और वो 2 साल के बाद, टी इज इक्वल टू 2 years के बाद, आपको 3456 निकलता है। और कोई रेट वो लगाता है बैंक, आपको बताना है बैंक ने जो रेट लगाया है वो कितना लगाया, आपको आर निकालना है, आपको आर निकालना है। तो क्या करोगे आप काम? सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसे ये तो इजी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, वो आ जाएगा बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर ये लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। मगर इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस है, हमको कैलकुलेशंस कम होनी चाहिए, ठीक है, इतनी, क्योंकि इसमें A-5 वो आएगा 3456 को माइनस करो बेटा 3200, तो वो आएगा 6 5 4 दूने 2, तो 256 आ जाएगा। तो फिर इसमें P लगाना है आपको, वापस R, उसको कैलकुलेशंस बहुत है, यहां से आपको R निकलेगा। फिर अब इसके बगैर भी मेरे पास एक और मेथड है, क्या? वो हो गया ये वाली फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाया, A/P पे। आते हैं इसी क्वेश्चन पे, हमें पता है A/P होता है बराबर किसके? शाबाश, 1 प्लस आर बाई आर टी बाई 100। तो चलिए बेटा कीजिए इसको सॉल्व।
ए क्या है आपका, ए है आपका 3456 डिवाइडेड बाई 3200 इज इक्वल टू 1। देखिए ये आएगा 1 प्लस आर, कितना है आपका, आर तो पता ही नहीं है, लेकिन टी आपका 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 1 जार 250 जार। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3456 डिवाइडेड बाई 3200 इज इक्वल टू 50, 50 1 जार 50 प्लस आर डिवाइडेड बाई, ये बनेगा नीचे 50। तो ये जीरो खत्म, तो इसको कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 जार 564 जार। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 64 1 जार आएगा, 64 54 जार। ओके, तो आर मुझे 54 आएगा बराबर 50 प्लस आर, तो आर आएगा बराबर 4 के बराबर। तो आपका परसेंट जो लगा है वो 4% लगा है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है, एक और ट्रिक है। अभी अभी बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है अभी। देखिए, अब अगर आपको कभी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए सम ऑफ मनी, बोलता है कुछ सम ऑफ मनी है, डबल्स इटसेल्फ इन 7 years। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years। ये मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स, आप बताइए कितने सालों में, विल इट बिकम 4 टाइम्स, विल इट बिकम 4 टाइम्स। देखिए, इसको करने के लिए क्या आप करिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या करना है काम, आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, आपको फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वो, कि अगर आपको कहीं पर भी प्रिंसिपल देखोगे आप एन टाइम्स, ये क्या हो गया, अगर आपका प्रिंसिपल लेट्स सपोज एक्स है, आपका प्रिंसिपल डबल हो रहा है 7 साल में, इसका मतलब टाइम आपके पास 7 है, और अमाउंट आपके पास कितना बन रहा है 2x, ये आपके पास प्रिंसिपल है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स, आपको बताना है एज ऑफ 4x के बराबर होगा तब टाइम कितना होगा। एक तरीका आपको ये है कि आपको जो मैंने अभी वाली फॉर्मूला बताई, ए बाई पी वाली फॉर्मूला, वो है बराबर 1 प्लस आर टी बाई 100। आप इसका यूज भी कर सकते हैं, क्यों, कैसे, आप ए का वैल्यू लोगे 2x, पी का वैल्यू लोगे x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर, यहाँ पे t है बराबर 7 के, तो 7 बाई 100। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, यहां से आप r का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आपको क्या निकलेगा, r का वैल्यू। वही r का वैल्यू आप क्या करोगे काम, देखिए अब मैं क्या करूंगा, काम करूंगा, मुझे a बाई पी अगेन आएगा ना बराबर यही 1 प्लस आर टी बाई 100। अब लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा x ही है, लेकिन अमाउंट कितना है 4x, तो 4x बाई एक्स आ जाएगा बराबर 1 प्लस आर, यहां से जो निकलेगा वो लगाओगे यहाँ पे, तो t बाई 100, तो ऑब्वियसली आपको t निकलेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल t बच गया। तो ये तरीका एक है, लेकिन मुझे कोई ट्रिक होनी चाहिए, कोई ट्रिक होनी चाहिए। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, सिंपल, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए, नोट कीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है बेटा, आप एक फॉर्मूला लिखिए, जो आर होता है ये आपके पास बराबर होता है n माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। सर ये क्या फॉर्मूला है, हाँ, ये जो n है बेटा, सबसे पहले मैं यहां से इसको रब कर लेते हैं सारा, इसको आराम से सुनिए आप, मैं यहां से भी लिखता हूं, r इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। टी तो आपको समझ आ गया, ये टाइम है। सर ये n क्या है, n होता है कितने टाइम्स, जैसे यहाँ पे डबल है 2 टाइम्स है ना, डबल 2 टाइम्स, तो r को लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस वन, तब कितना इसको टाइम लगता है 7, तो r आएगा इंटू 100। यहाँ पे कितना है ये बनेगा आपके पास बेटा n माइनस वन, अब दूसरी बार कितना है 4 टाइम्स, तो 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। अब क्या करोगे आप, दोनों को इक्वेट करोगे, वो बनेगा 1 बाई 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 बाई टी इंटू 100। ये 100 खत्म, तो 7 3 जार 21, तो टाइम आएगा आपको 21 ईयर्स। तो कितने सालों में इसका ये जो अमाउंट है वो 4 गुना हो जाएगा, वो 21 सालों में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। कभी कभार आपको क्या होगा, कभी कभार टाइम निकालना होगा, यहां से मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। तो कभी कभार आपको ये वाली फॉर्मूला भी लग सकती है,
आपको इसका ख्याल रखना है। अब मैं आपको फॉर्मूला क्या बताता हूं, यहां पे हमने क्या यूज किया, यहां पे हमने एक्चुअली किया n1 माइनस वन डिवाइडेड बाई t1, किया हमने यूज n2 माइनस वन डिवाइडेड बाई t2। ठीक है, यही हमने अभी यूज किया ये फॉर्मूला, क्योंकि 100 और 100 क्या हो गया, इसमें जो अमाउंट होता है वो होता है बराबर p इंटू वन प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर n। मगर मैं बोलूंगा ये दोनों फजूल है, मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक कैलकुलेशंस बनाती है आपको। मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं, ठीक है, मैं क्या आपको ट्रिक्स बता देता हूं। लेकिन ट्रिक्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता हूं कि ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, हम लेंगे प्रिंसिपल 1200, ठीक है, और रेट लेंगे लेट सपोज, या हम पहली वाली एग्जांपल लेंगे, लेट सपोज मैं प्रिंसिपल ले लूंगा 1000, रेट लेते हैं 10%, और आप टाइम लीजिए लेट सपोज 3 इयर्स। तो देखिए बेटा, जब मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता था, मैं यहां से इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, यहां से कंपाउंड। जब मुझे पहले साल देखना होता, जब मुझे पहले साल देखना होता कितना इंटरेस्ट चढ़ता, फर्स्ट ईयर, इसको यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। चलिए, पहले साल में आप मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट इस पे चढ़ता, 10, यानी 10% का, 10% 1000 का आता है 100, इसी तरह इस पर भी 100 और इस पर भी 100। ये जो ये कॉल, ये रो, जब इसको आप ऐड करोगे यही आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 300। अब देखो बेटा, अब क्या बोलता है, अब आपके पास ये बोलता है कि आपके पास 1000 तो चढ़ गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट का, इसी के साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखा देता हूं। क्या मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम निकाल लेते हैं, देखिए बेटा, आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। आप अगर इसको समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, फिर आपको समझ आ जाएगा, खुद क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। अब देखो बेटा, ये आपके पास 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है नहीं जी, हम प्रिंसिपल पर खाली नहीं लगाएंगे। देखो, एक तो हमने सेकंड ईयर में इस प्रिंसिपल पर 10% लगाया, हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है नहीं, खाली हम प्रिंसिपल पर ही नहीं लगाएंगे, हम जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का था उस पर भी लगाएंगे। इसलिए मैंने लिखवाया था इट इज अ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा था इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो यहां पे इंटरेस्ट 100 आ गया, अब उसका भी 10% चढ़ेगा। 10% उसका कितना आता है, 10 रुपया आता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब बोलता है तीसरे साल में, तीसरे साल में बोलता है इसका भी इंटरेस्ट चढ़ेगा, इसका भी इंटरेस्ट चढ़ेगा। इसका इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा, 10 रुपया। इसका इंटरेस्ट अब 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया। अगर आप फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ाओगे, वो आएगा सारों का सम, वो आ जाएगा 100 100 100 300 310 320 321। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। अब मैं बताता हूं, अगर कोई करता, लेट अस सपोज फॉर्मूला यूज, मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला कितनी डिफिकल्ट है। फॉर्मूला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलती है, आप करिए काम, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई, है ना, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर n, ठीक है, माइनस P। ये आपके पास फॉर्मूला है। देखिए, आपको P लगाना था यहाँ पे 1000, फिर करना था 1 प्लस आर, आर क्या था आपके पास 10, 10 बाई 100, फिर करना था क्यूब, क्यूब करना था आपको, ये आर एन यहाँ पे 3 है, फिर माइनस करना था 1000। क्या लगता है, कैलकुलेशंस बहुत टफ है, लेकिन हमने यहां से आसानी से किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साउंड हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखो ये कितनी ट्रिक है, इसको मैं बोलता हूं ट्री मेथड। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको सीआई ढूंढने के तरीके कितने हैं। सबसे पहले चीज, आपको सीआई ढूंढने के दो तरीके हैं बेटा। एक को मैं बोलता हूं फॉर्मूला मेथड, दूसरे को बोलते हैं ट्री मेथड। जो मैंने अभी वाला मेथड दिखाया उसको बोलते हैं ट्री मेथड। अब देखते हैं फॉर्मूला मेथड क्या है। फॉर्मूला बोलती है कंपाउंड इंटरेस्ट जो परसेंटेज होती है वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। इसको लिख लीजिए आप। देखिए, अब इसी का निकालेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, रेट था हमारे पास 10%, टाइम था हमारे पास 3 ईयर। हम इसी का निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सबसे पहले बोलता है आप कंपाउंड इंटरेस्ट की इंटरेस्ट निकालिए। कितना है वो, 2r, इसका मतलब 2 इंटू 10 आएगा 20, प्लस 10 स्क्वायर आएगा 100, 100 बाई 100 आएगा 1, ये आएगा 21%। अब फिर ये क्या बोलता है, आप क्या कीजिए 21% निकालिए, किसका, इस 1000 का।
आप क्या कीजिए, 1000 का 10% निकालिए, तो 1000 का 21% आप जब निकालेंगे वो आपको आ जाएगा 21/100। तो यहां पे आप लिखेंगे 21/100 इंटू 1000, तो ये दो जीरोस खत्म, तो आपको 210 आ जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, यहां पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है, ये खाली लगता है फॉर 2 इयर्स। ये दिमाग में रखिए, अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 होता तब लगता है, ये t इज इक्वल टू 3 के वक्त नहीं लगता। तो अगर आपको सिंपल से सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, वो 210 आता यूजिंग फॉर्मूला। अब अगर आप उस फॉर्मूला से करते जो अभी वाली थी, उसके हिसाब से आपको करना था p फिर 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर स्क्वायर, फिर आता माइनस p, फिर p देना था आपको 1000 बेटा, फिर ये बनता 1 प्लस 1 प्लस 10/100, फिर स्क्वायर करना था, फिर माइनस करना था अगेन 1000। तो ये डिफिकल्ट बन जाता, ये थोड़ा इजी है। अब देख लेते हैं हम इसके बाद हम कैसे कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं दूसरी, आप इसको लिख लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ये आपको बुक से नहीं मिलेगा। आर क्या है बेटा, आर लेते हैं लेट सपोज 40%, टाइम लेते हैं 2, आपको बोलना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए सबसे पहले परसेंटेज, मैंने अभी वाली फॉर्मूला जो बोली वो आपको याद होनी चाहिए, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, यहां पे लिख लेते हैं 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। चलिए निकालिए पहले, 2 इंटू आर आएगा 40, 2 इंटू 40 इज 80, प्लस 40 इंटू 40 बनेगा 1600, 1600 डिवाइडेड बाय 100 बनेगा 16, तो ये बनेगा 96। तो अब आपको क्या करना है, 96% ऑफ 1200, तो 96 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 खत्म, तो 12 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसका आंसर होगा। तो आप 12 को सीधे कर सकते हैं 96 से मल्टीप्लाई, अब ये उतना डिफिकल्ट नहीं रह गया। कितना आएगा वो, 96 इंटू 12, वो आएगा 1152। मगर दिमाग में रखना है, ये जो दोनों, ये वाला खासकर ट्री मेथड तो लगता है 3 सालों के लिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला 1 है ये खाली 2 सालों के लिए लगेगा। ओके, चलते हैं आगे, एक और देख लेते हैं हम, कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिसकी, देखो अब हमें आर परसेंट पूछ, में परसेंट आपको बता देता हूं और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट बता देता हूं, ठीक है। यानी ये इसी फॉर्मूला से, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला मैंने अभी बताई आपको, ये जो ये वाली है 2 इंटू आर वाली, ये वाली 2 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर बाय 100, इसी के हिसाब से मैंने निकाल के रखी है 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। ये भी आपको याद होनी चाहिए कुछ कुछ, 5% का क्या होता है, 10% का क्या होता है, 15% का क्या होता है, 20% का क्या होता है, 15% का क्या होता है, सॉरी 25 का क्या होता है, 30 का क्या होता है, 40 का क्या होता है, ये आप याद रखिए। 5 का वैल्यू होता है 10.25, 10 का होता है 21, 15 का होता है 32.25, 20 का होता है 44%, 25 का होता है 56.25%, और इसका होता है 69%, 40 का होता है आपके पास 96%। देखिए अगर आपके पास P होगा, एग्जाम्पल दूसरी, P होगा आपके पास 15,000, रेट होगी आपके पास 20%, और आपको टाइम होगा 2 इयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप बेटा, आपको देखना है 20% का क्या आ जाएगा यहां से 44, तो आपको सीधे करना है 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000, तो दो जीरोस खत्म, 44 को 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है। अब एक और बार मैं ट्री मेथड दिखा देता हूं, देखिए बेटा ट्री मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत पसंद है। सबसे आसान तरीका ट्री मेथड, हमारे पास प्रिंसिपल है 1200, लेट सपोज रेट लेते हैं 10%, लेट सपोज टाइम लेते हैं 2 इयर्स। सर ट्री मेथड दिखाइए, हाँ 2 इयर्स के लिए है ना, चलो एक साल यहां बनाओ, दूसरा साल यहां बनाओ, ये मैंने इससे पहले भी दिखाया एग्जाम्पल पे, वहां तब मैंने 3 सालों के लिए दिखाया था। सबसे पहले आपको 10% निकालना है, 10% ऑफ 1200, वो कितना बनेगा 10/100 इंटू 1200, 2 0 खत्म, तो 120, यहां पर भी 120 चढ़ेगा, यहां पर भी 120 चढ़ेगा, मगर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब इसका भी 10% चढ़ेगा, इसका 10% यहां पे लिखेंगे, वो कितना बनेगा 10/100 इंटू 120, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, इसका मतलब 12 रुपए चढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्या बोला, सारों को टोटल कीजिए, जो आपका सारा ये होता है यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 120 120 240 240 10 250 252, तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
चलो ये आप खुद बोलिए मुझे, अगर आपके पास P होगा 15,000, R होगा 20%, ये मैंने अभी दिखाया एक्चुअली, T होगा 2, ये मैंने जो इस फॉर्मूला से किया, इस फॉर्मूला से, ये वाला सवाल है। अब देखेंगे अगर हम इसके ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, तो 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका 20% निकालिए। 15,000 का जब 20% निकालते हैं, 15,000 का 20%, वो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 2 1 2 5 आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3,000 आ जाएगा। तो यहां पर भी 3,000, यहां पर भी 3,000। 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब इसका 1/5 कीजिए, वो क्या बनेगा, 5 600, तो 600, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 6,600 रुपया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे कैलकुलेशंस देखिए कितनी आसान हो रही है। तो ये आपका ट्री मेथड है जब आप दो के लिए करोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन रखूंगा, वो आप खुद से करेंगे। आप लिखिए, अगर आपका प्रिंसिपल होगा 8,000, रेट होगा 15% और टाइम होगा 2, आप मुझे इसी ट्री मेथड से आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। अब मसला आ जाएगा, अगर आपके पास लेट अस सपोज रेट होगी 16/2/3, ठीक है। तब क्या करोगे, आपको पता है क्या करना है इस टाइम पे, आपको 16/2/3 को पहले लिखोगे आप, यह बनेगा 50/3। इसको परसेंट्स में, ये परसेंट्स में इसको फ्रैक्शंस में लाएंगे, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 51 52 तो 1/6 इसका फ्रैक्शन है। फिर अगर लेट अस सपोज प्रिंसिपल होगा, लेट अस सपोज जो भी हम रखेंगे, लेट सपोज 2400 रखेंगे प्रिंसिपल, लेट सपोज टी रखेंगे आपके पास 2, तो फिर कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपको 2400 को 1/6 करना है, तो डिवाइड बाय 6 कीजिए, 6 400, तो 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे। फिर इसको भी 6 करना है डिवाइड, तो 400 को डिवाइड बाई 6 कीजिए, तो 2 3 200, तो ये बनेगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसको क्या किया हमने, 1 डिवाइडेड बाई 6 किया। अब 400 400 हो गया, 800 800 प्लस 200/3, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके। अब आते हैं 3 ईयर पे। अगर आपको बेटा 3 ईयर होगा, लेट अस सपोज 3 ईयर सी है यहाँ पे, ज्यादा आपको 2 ईयर या 3 ईयर आएगा, उसके ज्यादा नहीं आएगा। अब प्रिंसिपल लेट सपोज लेते हैं 2,000, रेट लेते हैं 10%, लेट सपोज टाइम लेते हैं 3। तब क्या करना है, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। तो बताइए 10% 2,000 का 200 रुपया, वो 200 रुपया यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। अब 200 का यहां पे मुझे क्या निकालना है, 10%, वो निकलेगा 20 रुपया। अब इस 200 का 20 रुपये 10%, वो 20 यहां पर भी लिखना है। इस 200 का 20 वो भी मुझे यहां पे लिखना है, और इस 20 रुपए का 10% वो आएगा 2 रुपया। टोटल को ऐड कर लो, सारों को ऐड कर लो, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो सारे को ऐड कीजिए, 2 2 2 6, 660 662, तो 662 आएगा। देखिए कितना आसान है, इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। एक और क्वेश्चन दिखा लेता हूं मैं। तो क्या है क्वेश्चन, अगेंस्ट सी आई यही लेंगे, P इज इक्वल टू 6,000, लेट सपोज R लेंगे हम 15% और T लेंगे 3। जिनको समझ नहीं आया वो एक बार और देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा साल। देखिए बेटा, 6,000 का 15% जब आप निकालोगे वो आएगा 900, वो 900 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। फिर एक्चुअली क्या किया हमने, 15% को हमने क्या किया, उसको फ्रैक्शंस में लिया, वो आएगा 5 3 5 20, तो 3/20। इसको आप कीजिए 3/20, वो आ जाएगा 135, ठीक है। यही 135, अब इसका जो 3/20 है वो इधर लिखेंगे, वो भी आएगा 135। इसका लिखेंगे इधर 135। अब इसका और करना है 3/20, वो आ जाएगा आपको 20.25। जब आप सारों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 3125.25। यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा एक और लेक्चर लाता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, वरना लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। थोड़ा मैं उसके, अब थोड़ा क्वेश्चंस को ट्विस्टेड करते हैं। जब आपको रेट्स डिफरेंट होगी, जैसे एक साल की रेट डिफरेंट, लेट सपोज एक साल की R1%, इसकी R2%, इसकी R3, अभी तक हम पढ़ रहे थे सारों की रेट जब सेम है।
अगर सारों की रेट डिफरेंट होगी तब कैसे आपको करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। लेकिन वो हम इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ी ही क्लास होगी, वो 10-15 मिनट की या 10 ही मिनट की क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एंजॉय किया होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स आपने साउंड किए होंगे, जो भी आपको वीडियो के बारे में लगा। और हाँ, एमसीक्यू भी इसका आएगा, आज शाम को ही आएगा। मेरी चैनल पे आप जा सकते हैं, ER मोमिन मजीद। वहां पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि उसमें ट्रिक्स कैसे लगानी है और आंसर कैसे जल्दी जल्दी निकालना है। तो आप वहां पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी मेरी है, ER मोमिन मजीद के नाम से। वहां पे आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर देता हूँ, MCQs प्रोवाइड कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।